नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का यह थर्ड लेक्चर लेके आ रहे थे बच्चों। और इस लेक्चर में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगर इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर NCERT के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 5i इंटू -3/5 इंटू आयोटा। ठीक है मेरे भाई। अब इसका वैल्यू हमको निकालना था, या हम क्या है इसको क्या करना था, एक कहता है यहाँ क्वेश्चन में क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अर्थात हमको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, तो a + ib के फॉर्म में हमको लिख लेना था। a + ib बोले तो यहाँ से a + आयोटा b, इसी फॉर्म में हमको क्या करना है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेना है, यानी एक्सप्रेस करना था बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो क्या दिया गया है यहाँ से 5 आयोटा इंटू क्या लिखोगे यहाँ से -3/5 इंटू आई लिखेंगे। अब यहाँ से यह 5 से 5 कैंसिल हो जाता है बच्चों। क्या लिखोगे यहाँ से -3 इंटू आई में आई से गुना करोगे तो i² हो जाता। और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से -3 और i² का वैल्यू हम लोग सीखे हुए हैं बच्चों -1 होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ से -1, अर्थात यहाँ -3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, तो यह हो जाता आपका प्लस का 3 हो जाता। ठीक है। अब अगर इस प्लस का 3 को अगर आप a + ib के फॉर्म में लिखना चाहोगे बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो 3 + 0 इंटू आई लिख सकते हो। यही क्या है बच्चों, तो यह a + ib के फॉर्म में हो गया। a के जगह पर क्या है यहाँ 3 है और b के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 0 है। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता था मेरे दोस्त, कहता है आयोटा के पावर 9 + आयोटा के पावर 19 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। और इसको भी हमको क्या करना है, तो a + ib के फॉर्म में ही लिखना था बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि i के पावर 9 को क्या आप लिखोगे i के पावर 8 + का 1 और यहाँ से प्लस i के पावर 16 + का 3 लिख सकते थे मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं बच्चों क्या, x के पावर m + n को क्या लिखोगे, x के पावर m इंटू x के पावर n लिख सकते थे। अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से i के पावर 8 इंटू i के पावर 1 प्लस i के पावर 16 इंटू i के पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, हम लोग सीखे हुए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही हम लोग क्या सीखे थे, अगर i का पावर 4 के मल्टीपल हो, i का पावर क्या हो बच्चों 4 का मल्टीपल हो, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अर्थात हम लोग सीखे हुए थे i के पावर 4, i के पावर 8, i के पावर 12, i के पावर 16, ... i के पावर 4n, यह सब का वैल्यू क्या हो जाता था मेरे दोस्त, तो 1 हो जाता था। अर्थात यहाँ i के पावर 8 का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से 1 इंटू आयोटा प्लस ये अभी क्या होगा 1 इंटू i³ का मान आप जानते हो क्या होता है बच्चों, -i होता है। अर्थात इसको लिख सकते हो आप क्या, 1 में i से गुना करोगे i, फिर यहाँ 1 में -i से गुना करोगे तो -i। अब यहाँ i कैंसिल हो जाता है बच्चों, क्या बचेगा यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इस 0 को अगर a + ib के फॉर्म में लिखना था तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 0 आप प्लस का 0i लिख सकते हो। ठीक है। तो एक मेरा आंसर या तो यह हो सकता था, नहीं तो यही दिया गया होगा बच्चों। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है, एनीवन? राहुल, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आपको क्या दिया गया, i के पावर -39, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, या कहें इसको हमको a + ib के फॉर्म में लिखना था मेरे दोस्त। ठीक है। तो आइए अगर इसका वैल्यू अगर लिखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते थे मेरे भाई, अगर x के पावर अगर -1 हो तो इसको 1/x लिख लेते थे। अगर x के पावर -2 है तो इसको 1/x² लिखते थे बच्चों। ठीक है।
तो उसी तरीके से आप क्या यहाँ i के पावर क्या है -39 है, तो क्या इसको लिख सकते हो 1/i के पावर 39 लिख सकते थे मेरे दोस्त। अच्छा उसी तरह से क्या लिखो 1/i के पावर 39 को क्या i के पावर 36 आप +3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे 1/i के पावर 36 इंटू i के पावर 3 लिख सकते हो मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त 1/i के पावर 36, क्या यह 4 का मल्टीपल है या नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल है, 9 चौका 36। हम जानते हैं i का पावर अगर 4 के मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ लिखोगे 1 इंटू आई क्यूब का वैल्यू आप क्या जानते हो, तो आई क्यूब का वैल्यू जानते हो बच्चों -i होता है। अगर यह सब चीज़ आप नहीं जानते हैं तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों, वह लेक्चर आप जाके देखेंगे, जो भी क्लास 11th के बच्चे होंगे उनके लिए है। और यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप घर पे बैठ के इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग i के पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाता है -i हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से -i लिखोगे। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लिख सकते हो 1/-i। अच्छा एक और चीज़ देखेंगे बच्चों, यहाँ से अगर इसको रेशनलाइज कर लेते हो 1/i है, तो इसको अगर रेशनलाइज करते हैं मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/-i गुना i/i, साइन को चेंज कर लिए। अब यहाँ से क्या करोगे 1 में i से गुना करोगे तो बच्चों क्या होगा i हो जाता, तो i, और यहाँ माइनस और i में i से गुना करें तो माइनस का i² हो जाता। अब यहाँ से क्या लिखोगे i/, माइनस और i² का वैल्यू क्या जानते हो बच्चों, तो माइनस का 1 जाते हैं, अर्थात यहाँ से -1 इज इक्वल टू क्या लिखो i/, में प्लस का 1 इक्वल टू y, यानी यही क्या होगा बच्चों। और इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे, तो 0 + i लिख सकते हो। तो या तो आपका यह आंसर होगा, नहीं तो आपका यह आंसर होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 3 × 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 + का 7 आयोटा दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। इसको हमको सोल्व करके क्या करना था, तो a + ib के फॉर्म में लिखना है मेरे दोस्त। तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले यहाँ से आप देखोगे, देखो यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो इनटू होता है। तो क्या यहाँ से लिखोगे 3 में 7 से गुना करो तो 21 + 21 आयोटा प्लस 7 में i से गुना करें तो 7i, आप +7i² लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप क्या लिखोगे 21 + 21i या +7i, क्या लिखोगे यहाँ से 28 आयोटा प्लस का 7 इंटू i² का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ से क्या लिखोगे 21 + 28i इंटू -7 इज इक्वल टू, अगर 21 में से 7 को घटाओगे तो क्या लिखोगे बच्चों 14 प्लस का 28i दोस्तों। यही क्या होगा बच्चों, तो मेरा a + ib के फॉर्म में होगा, a के जगह पर 14 हो गया और b के जगह पर क्या हो गया मेरे भाई, तो 28 हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। यहाँ दिया गया है 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा है दोस्तों। इसको हमको क्या करना था, सोल्व करके यही a + ib के फॉर्म में हमको लिखना था बच्चों। तो क्या करोगे यहाँ से देखिएगा सर, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 1 - आयोटा, माइनस में माइनस से गुना करोगे +1 और यहाँ प्लस माइनस इंटू प्लस क्या लिखोगे मेरे दोस्तों -6i। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ 1 और 1 2 और यहाँ से -i और -6i, क्या लिखोगे बच्चों, तो -7i, ठीक है। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता, क्योंकि a के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ 2 है और b के जगह पर क्या दिया गया, तो -7 दिया गया बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा था मेरे दोस्त, कह रहा था 1/5 + 2/5i -4 + 5/2i दिया गया है। इसको हमको सोल्व करके क्या करना था मेरे दोस्त, वही a + ib के फॉर्म में लिखना था, यानी एक्सप्रेस करना था। तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/5 + 2/5 इंटू i
4 और -5/2 आयोटा लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ से रियल पार्ट को एक साथ, यानी 1/5 माइनस का 4 और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 2/5 और माइनस का 5/2 इंटू आई कर लेते हैं दोस्तों। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख दिए हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रख दिए हैं बच्चों। अब यहाँ क्या करोगे, इसका अगर एलसीएम लेते हो बच्चों तो यहाँ से 5, यहाँ से 1 माइनस का 20 प्लस का यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से 4 और माइनस का 25 हो सकता था। ठीक है, और इंटू आई है तो आई लिखोगे। अब यहाँ से -20 में अगर 1 को जोड़ोगे तो माइनस का 19 बट्टा में 5 और प्लस यहाँ क्या लिखोगे, -25 में से 4 को जोड़ोगे बच्चों तो क्या होगा, -21 बट्टा में 10 इंटू आई। अब इसको लिख सकते हो -19/5 और माइनस और प्लस -21/10 इंटू आई दोस्तों। यही क्या होगा मेरे भाई, तो फाइनली आंसर हो जाता है, यानी a + IB के फॉर्म में यही होगा। a के जगह पर क्या है तो -19/5 है और b के जगह पर क्या है तो -21/10 है बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7 में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ कहता है 1/3 + 7/3i प्लस 4 + 1/3i -4/3 प्लस आयोटा। इसको हमको सोल्व करके क्या करना था मेरे दोस्तों, यही a + IB के फॉर्म में हमको लिखना था, यानी इसको हमको एक्सप्रेस करना था बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या लिखोगे, यहाँ से कर सकते हो। देखिए इसका रियल पार्ट 1/3 है और इसका रियल पार्ट क्या है 4 है। तो क्या करोगे, यहाँ से 1/3 प्लस का 4 और प्लस का 7/3 और प्लस का 1/3 इंटू आई कर ले। इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कर दिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कर दिए। इसके बाद फिर यहाँ से माइनस और माइनस क्या लिखोगे बच्चों, प्लस है क्या लिखोगे, यहाँ से 4/3 और माइनस का आयोटा, यानी प्लस माइनस इंटू प्लस क्या लिखोगे तो माइनस लिखोगे। अब हम चाहते हैं मेरे दोस्त क्या, इसका रियल पार्ट यह है और इसका रियल पार्ट यह नहीं, यानी क्या लिखोगे, यहाँ से 4/1/3 प्लस का 4 आप प्लस का 4/3 इसको एक साथ रखेंगे, आप प्लस का 7/3 प्लस का 1/3 और यहाँ से -1 इंटू आयोटा लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख दिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रख दिए बच्चों। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं मेरे भाई तो क्या है, यहाँ से 3 हो जाएगा, क्या लिखोगे, यहाँ से 1 प्लस का 12 और प्लस का क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ लिखोगे आप 4 और प्लस यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाता है, यानी 7 + 1 माइनस का 3 इंटू आयोटा लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करो, यहाँ 12 × 1 = 13, 13 × 4 = 17, यानी 17/3 अब प्लस का यहाँ 4 7 और 1 8, 8 में से 3 जाता है तो 5/3 आई लिख सकते थे दोस्तों। यही क्या होगा मेरे भाई, तो a + IB के फॉर्म में हो गया, जहाँ a के जगह पर क्या है 17/3 है और b के जगह पर क्या था मेरे दोस्त, तो 5/3 है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4 दिया गया है। इसी का वैल्यू हमको निकालना था और इसको क्या करना था, a + IB के फॉर्म में हमको लिखना था बच्चों। अब यहाँ एक चीज़ हम देखेंगे मेरे भाई, क्या हम लोग a + B का होल स्क्वायर जानते हैं, होल क्यों जानते हैं, लेकिन होल पावर 4 नहीं जानते हैं। ठीक है, या यहाँ माइनस भी रहेगा तो क्या करो, यहाँ से इस सब का माइनस भी अगर यहाँ रहता है, इस सब का माइनस तो जानते, a - b का होल स्क्वायर जानते हो, a - b का होल क्यों जानते हैं, लेकिन a - b का होल पावर 4 आप नहीं जानते हो बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या हम ऐसे लिख सकते थे मेरे भाई, देखिएगा यहाँ से आप ऐसे लिखोगे इसको, 1 - i का होल स्क्वायर इंटू 1 - i का होल स्क्वायर कर सकते थे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखोगे, यहाँ से a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab यानी 2 × 1 यानी 2 इंटू y, आप प्लस का b स्क्वायर बोले तो i स्क्वायर। फिर वही चीज़ यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, 1 - 2i और प्लस का i स्क्वायर लिख सकते थे मेरे दोस्त, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ से 1 - 2i और i स्क्वायर का वैल्यू हम क्या जानते हैं मेरे भाई, तो -1 हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 1, फिर यहाँ से 1 - 2i और माइनस का 1। अब यहाँ माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से माइनस का 2i इंटू माइनस का
2i। अब यहाँ माइनस का 2 में माइनस का 2 से गुना करता 4 हो जाता, और i में i से गुना होता आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, तो माइनस का 1 अर्थात -1 इंटू 4 क्या लिखोगे, तो माइनस का 4 लिखोगे। अब इसको लिख सकते हो माइनस का 4 अब प्लस का 0i। यही क्या हो गया बच्चों मेरा, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। बस a के जगह पर यहाँ -4 है और b के जगह पर क्या है दोस्तों, तो 0 है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब का वैल्यू हमको निकालना था, यानी इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब क्या जानते हो, तो a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस का b क्यूब जानते हैं बच्चों। ठीक है, जानते हो या नहीं जानते हो, जानते हैं। बस यहाँ a के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों 1/3 है और b के जगह पर यहाँ 3i दिया गया। क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर इंटू b यानी 3i और प्लस का 3 इंटू a यानी 1/3 इंटू 3i का होल स्क्वायर और प्लस का b क्यूब यानी 3i का होल क्यूब लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको अब आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्तों 1/27, 1 का क्यूब 1 हो जाता है और 3 का क्यूब क्या होगा बच्चों 27 हो जाता है, प्लस का 3 इंटू 1/9 इंटू का 3i लिख सकते हो बच्चों। आप प्लस का या 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और i स्क्वायर हो जाता है बच्चों। आप प्लस यहाँ 3 का क्यूब क्या लिखोगे 27 इंटू आई क्यूब लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब क्या करो यहाँ से, क्या यहाँ 1/27 प्लस या 3 तिहाई 9 और या फिर 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ 1 में i से गुना करो तो आयोटा प्लस 9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाता है बच्चों, हम लोग सीखे हुए हैं, और प्लस का 27 इंटू आई क्यूब का वैल्यू हो जाता है माइनस का आई हो जाता है मेरे भाई। अब यहाँ क्या लिखोगे 1/27 प्लस का i माइनस का 9 अब माइनस का 27i लिख सकते हो बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे 1/27 माइनस का 9 और प्लस का -27 में अगर -27i में अगर i को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो माइनस का 26i लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे यहाँ से एलसीएम अगर लेते हैं बच्चों तो यहाँ से 27 इसका एलसीएम हो जाता, और यहाँ क्या करोगे 9 में 7 से गुना करोगे, यहाँ से गुना कर लेते हैं 27 गुने 9 अर्थात क्या लिखोगे 9 7 63 और 9 दूना 18 6 24 243, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस 243 आप माइनस का 26i लिख सकते हो। और यहाँ 243 में एक को अगर आप जोड़ते हो तो क्या लिखोगे माइनस का 242 बटा में 27 आप प्लस माइनस का 26i दोस्तों। यही क्या होगा बच्चों मेरा फाइनली आंसर हो जाता है, यानी ए के जगह पर क्या है 242/27 विथ निगेटिव साइन और बी के जगह पर क्या है तो माइनस का 26 है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही क्या होगा बच्चों मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्या दे रखा है -2 -1/3 i का होल क्यूब। इसको हमको सोल्व करके a प्लस आई बी के फॉर्म में रिजॉल्व करना है या इसको लिखना था बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले आप देखोगे मेरे भाई, क्या इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस -1/3i का होल क्यूब। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। क्या जानते हो, तो a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, बस आप यहाँ देखोगे a के जगह पर क्या है तो माइनस का 2 है और b के जगह पर क्या है बच्चों तो -1/3 आयोटा दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या इसको अगर आप तोड़ोगे इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे a क्यूब यानी -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर इंटू b बोले तो -1/3 इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू a के जगह पर क्या है मेरे भाई तो -2 इंटू b स्क्वायर यानी -1/3 i का
स्क्वायर आप प्लस का बी क्यू के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ से -1/3 आई का होल क्यू लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इसको -2 का क्यूब करोगे तो -8 प्लस का 3 इंटू -2 का स्क्वायर करें तो यहाँ से 4 और यहाँ से -1/3 इंटू आयोटा लिख सकते हो। अच्छा प्लस है -3 में 3 में -2 से गुना करते क्या लिखोगे, माइनस का 6 और यहाँ क्या लिखोगे 1/9 आई स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा प्लस क्या करोगे, यहाँ माइनस को 3 बार गुना करोगे तो माइनस ही होगा और माइनस में प्लस से गुना करोगे तो माइनस हो जाता बच्चों। और यहाँ 1 का क्यूब 1 हो जाता और 3 का क्यूब 27 हो जाता और आई क्यूब हो जाता मेरे भाई, तो हो जाता। अच्छा अब क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ से देखिएगा -8 इस 3 से इस 3 को कैंसिल करोगे और यहाँ से प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस और यहाँ क्या लिखोगे 4i। अच्छा अब यहाँ से प्लस है, देखिएगा आई स्क्वायर का मान -1 होता है, यानी -1 में इससे गुना करो तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या लिखोगे यहाँ से 6/9 और यहाँ से -1/27 और आई क्यूब का मान -i हो जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ से -8 प्लस का 6/9 और यहाँ से लिखोगे -4 और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस है, क्या लिखोगे 1/27 इंटू आई लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, इसको अगर काटोगे 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 अर्थात इसको लिखोगे 2/3 माइनस का 8 है और यहाँ से प्लस है 1/7 माइनस का 4 इंटू आई लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे आप सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो एलसीएम यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ एलसीएम इसका 3 हो जाता, यहाँ लिखोगे 2 अब माइनस का 8 3 24 प्लस इसका एलसीएम क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से 27 हो जाता और यहाँ क्या लिखोगे 1 अब -27 चौका कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ 27 में 4 से गुना करोगे तो 7 चौका 28 और 4 दूना 8 और 2 10 27 चौका 108, यानी यहाँ लिखोगे 108 और इंटू आई लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से देखो -24 में 2 को जोड़ोगे तो माइनस का 22/3 और प्लस यहाँ -108 में 1 को जोड़ोगे तो क्या लिखो -107 यानी -107 क्या लिखो 27 आई। अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो -22/3 और यहाँ से -107/27 इंटू आई लिख सकते हो बच्चों। यही क्या होगा मेरे भाई, तो a + IB के फॉर्म में हो गया, जहाँ a के जगह पर क्या है तो -22/3 और b के जगह पर क्या है तो -107/27 है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।